धर्म नगरी काशी, जहां की फिजाओं में महादेव का नाम गूंजता है और जहां की गंगा की लहरों को करोड़ों लोग अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, उसी पावन गंगा के बीचों बीच कुछ लोगों ने जो किया, उसने पूरी काशी को झकझोर कर रख दिया। इफ्तार के नाम पर मजमा यहां पर लगा और नाव पर दावत सजी, और फिर जो हुआ उसने आस्था पर सीधा चोट पहुंचाया। इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी में गंगा नदी के बीच आयोजित एक इफ्तार पार्टी ने उस वक्त विवाद का रूप ले लिया जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कुछ लोगों को इफ्तार के बाद बिरयानी नदी में फेंकते हुए देखा गया। ये घटना उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की बताई जा रही है, जो कि अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। गंगा नदी, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है, और उसके प्रति इस तरह के व्यवहार ने स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों में आक्रोश पैदा कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ युवाओं ने गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। रमजान के पवित्र महीने के दौरान रोजा खोलने के लिए ये आयोजन किया गया। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पार्टी में शामिल कुछ लोग बची हुई बिरयानी को नदी में फेंक रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। लोगों ने इसे न केवल गंगा नदी का अपमान बताया, बल्कि पर्यावरण के प्रति गैर जिम्मेदारा रवैया भी करार दिया। कई धार्मिक संगठनों और स्थानीय निवासियों ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। काशी में जिस प्रकार से इफ्तार पार्टी करके माँ गंगा में जिस तरीके से अपने बचे हुए जूठन मांस और बिरयानी डालने का काम किया है और दूषित करने का प्रयास किया है जिहादी मानसिकता के लोगों ने, यह अत्यंत निंदनीय है। ये जानबूझ करके हिंदुओं के प्रति ये घृणा है। और यह मैं बताना चाहता हूँ, अभी तक तो ये लैंड जिहाद करते थे, अभी तक तो ये लव जिहाद करते थे हमारी हिंदू बेटी बहनों के साथ, और अब ये जिहादी मानसिकता के लोग गंगा जिहाद करने लगे। ये जानबूझ करके हमारे नदियों की, हमारे जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे जा कर के किसी भी तरीके से अपवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। यह इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमें, मेरा ये मानना है कि इनको कठोर से कठोर दंडित किया जाए, सजा दी जाए, तभी जा कर के, ताकि दोबारा कोई हिम्मत न कर सके। इस तरह की मानसिकता कहीं ना कहीं ये नफरत और घृणा से भरी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वाराणसी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। जांच के बाद इस घटना में शामिल 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है, जिनमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने, सार्वजनिक शांति भंग करने और नदी को प्रदूषित करने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। पुलिस ने ये भी साफ किया है कि इस तरह की गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गंगा नदी केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और जीवन का आधार है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के वाराणसी महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने इस घटना की कड़ी शिकायत की। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि गंगा मां सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक है। यहाँ रोजाना लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं और पूजा के लिए आते हैं। नाव पर बिरयानी और उसके अवशेष नदी में फेंकना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम है। रजत जायसवाल ने कहा है कि ये घटना जानबूझकर किया गया है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और नाव चालक का लाइसेंस रद्द किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। फिलहाल गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस बात की जांच पड़ताल कर रही है इस आयोजन की अनुमति ली गई थी या फिर नहीं। प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से संवाददाता सचिन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश यहां पर की गई है, बिरयानी फेंकी गई है गंगा नदी में, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में अभी तक की कार्रवाई? जो इफ्तियार पार्टी हुई थी, जो मुस्लिम समाज के जो लोग थे वो इफ्तियार पार्टी किए थे, और यहाँ पर जो इफ्तियार पार्टी करने के बाद
जो उसका मांस था, गोश्त था, जो हड्डियां थी, वो सीधा गंगा जी में फेंका गया। उसको लेकर के युवा मोर्चा के जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी है, उन्होंने इसकी शिकायत वाराणसी कोतवाली में की। उसके बाद 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया और नाम अज्ञात में उनका मुकदमा दायर किया गया। लेकिन अभी तक की अपडेट है कि 14 के 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद उसे पूछताछ हो रही है। लगातार वाराणसी प्रशासन भी इस चीज पर अलर्ट है कि आखिर में ऐसा किसकी साजिश है और कौन ऐसा करवा रहा है कि गंगा जैसी पवित्र नदी में ऐसे इफ्तियार पार्टी करना कोई वो चीज नहीं है। लेकिन हाँ, मास्क को ले जाकर गंगा जहाँ पर पॉलिथिन भी बैन है गंगा जी में, और उसको लेकर के गंगा का जो मोती होते हैं, जो गोश्त होता था, उसको भी जो मोतियां की हड्डी, वो गंगा जी में फेंका जा रहा था इफ्तियार पार्टी के बाद। तो ये सारी चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की जो पदाधिकारी है, उन्होंने इसकी शिकायत वाराणसी कोतवाली में की। उसके बाद जहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद सीधी जो उनकी धरपकड़ चालू हुई और 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो नाव चालक थे, उनका जो है वो लाइसेंस रद्द किया जाए। युवा मोर्चा के पदाधिकारी थे, उन्होंने सीधा ऐलान किया कि ऐसी सूचना क्या प्राप्त थी पुलिस को, ऐसी जो वहाँ के चालक थे उनको ऐसी अपडेट थी कि ये होने जा रहा है। अगर ऐसी अपडेट थी तो क्यों नहीं प्रशासन ने रोका? लेकिन प्रशासन ने इस चीज के साथ क्या ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, उन्होंने साफ ऐलान किया है कि ये जो है नाव चालक है, उनका जो है लाइसेंस रद्द किया जाए। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है, गंगा नदी में नाव में इफ्तार पार्टी किया गया और बिरयानी के जो अवशेष बच जाते हैं उसे गंगा नदी में फेंक दिया गया। इस पूरे मामले में जो है वो मामला मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जांच पड़ताल की जा रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पवित्र गंगा नदी में इस तरह के बिरयानी के अवशेष फेंके गए हैं। इस तरह की वारदात के बाद आखिरकार प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करती है और क्या कुछ आगे जो देखने को मिलती है वो देखने वाली बात होगी। और चलिए एक बार फिर से संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जो इस वीडियो में आरोपी देखे जा रही हैं, क्या उन सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है और क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई? 14 लोग की गिरफ्तारी थी। 14 लोग जो इसके अंदर सम्मिलित थे, जो इसके अंदर शामिल थे, जो गंगा के पवित्र नदी के ऊपर इफ्तियार पार्टी कर रहे थे, उनको चिन्हित कर लिया गया था। प्रशासन ने वाराणसी कोतवाली में इनका मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमा दर्ज होने के बाद वाराणसी प्रशासन के जो अधिकारी थे वो एकदम पैनी नजर और सतर्कता के साथ में उनको जितने 14 के 14 वहां पर इफ्तियार पार्टी कर रहे थे, उनको सीधा थाने पे लिया करके उनके ऊपर जो मुकदमा था 14 के 14 लोगों का, वो दर्ज किया गया। उसके बाद लगातार जो अधिकारी थे वो पूछताछ कर रहे कि आखिर में इसके पीछे का कारण और इसके पीछे किसकी वो है, मतलब कौन इसके अंदर साजिश करता है कि आखिर में इस पवित्र रमजान जैसे पवित्र जो महीना होता है उसके बाद ऐसी हरकत करना, नवरात्रि भी स्टार्ट हो जाएगी। तो तमाम इन सारी चीजों को लेकर के वाराणसी प्रशासन पूरी पूछताछ में लगी हुई है। सचिन, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, गंगा नदी में बिरयानी के अवशेष फेंके गए, इफ्तार पार्टी किया गया, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है यहाँ पर, क्या इस तरह के आयोजन करने से पहले अनुमति ली गई थी प्रशासन की ओर से और किस तरह का इस पूरे मामले में कार्रवाई देखने को मिल रहा है? देखिए, गंगा की अगर मैं बात कहूँ तो दूर दराज से भी लोग आते हैं दर्शन पूजन घाट घूमने के लिए, लेकिन इस तरह की हरकत करना कहीं ना कहीं एक समाज को भी गलत वो जो होता है, जो समाज जो इनके मुस्लिम भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, कहीं ना कहीं वो भी इस चीज का कड़ी निंदा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इफ्तियार पार्टी करिए, लेकिन जो इफ्तियार पार्टी कर रहे हैं आप वो जायज है, क्योंकि लगातार इफ्तियार पार्टी करने के बाद जो उनका जो हड्डी थी वो कहीं ना कहीं गंगा में फेंकना, ये कोई चीज तो नहीं। इससे लेकर के साधु संतों ने बड़ा बड़ा बयान दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इफ्तियार पार्टी करने के बाद जो मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि वो भी इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इफ्तियार पार्टी किया गया नाव पे, उसके बाद से जो गड्डी थे वो सीधा गंगा में प्रवाहित की गए। तो उन सारी चीजों को लेकर के जो मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज है, तमाम जितने भी समाज के लोग हैं वो एक कड़ी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, मां गंगा नदी में बिरयानी के अवशेष फेंके गए, ये वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। तमाम जानकारी के लिए सचिन बहुत शुक्रिया आपका।